हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो इसमें पहला हम करेंगे एस्टिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। एस्टिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो एस्टर का फॉर्मेशन किससे होता है? आपका फॉर्मेशन होता है एस्टर का किसके प्रेजेंस में? एसिड रिएक्ट करे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना। एस्टिफिकेशन रिएक्शन, एस्टिफिकेशन reaction is the formation of ester by reaction of किसकी? एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड टू गिव एसिड एनहाइड्राइड रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हाइड्राइड विद एल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन कौन सी होती है? एस्टिफिकेशन किसके बीच में रिएक्शन होती है? रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड किसके साथ? एसिड हैलाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करें किसके साथ? ठीक है, विद एल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, तो ये क्या देंगे आपका? कौन सी? एस्टिफिकेशन रिएक्शन। जैसे ये क्या आपका? एसिड क्लोराइड CH3C+CL। ठीक है, और या एसिड एनहाइड्राइड CH3COOC3। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? एल्कोहल से या किससे? फिनॉल से। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है? R-OH। इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या ले लिया मैंने? पिरिडीन ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे? फिनॉल से भी करा सकता हूँ। फिनॉल से क्या? इसके प्रेजेंस में भी क्या ले रहा हूँ? पिरिडीन। ठीक है, आपको मालूम है ये एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड, ये क्लोरीन कैसा है? लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये कैसा है? ये भी लिविंग ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड में, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो ये क्या आपका? लिविंग ग्रुप है। ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन से क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा। जब ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा? ये। ठीक है, और ये ग्रुप कैसा है आपका? लिविंग ग्रुप है। तो ये रिएक्शन कौन सी देंगे? सारे के सारे एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या देंगे? आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्लोरीन हटके क्या लग जाएगा? OR ग्रुप। तो यहाँ से CH3C+O, यहाँ पर क्या? OR-। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से आपका ये ग्रुप हट के, ठीक है, क्या लग जाएगा यहाँ पर? OPH ग्रुप। यहाँ से भी क्या बनना है आपका? एस्टर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर किसके प्रेजेंस में? एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपका? HCl और यहाँ से क्या निकलेगा? एसिड। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ है? ये भी कौन सा आपका? एस्टर है और ये भी क्या आपका? एस्टर। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एस्टर का।
ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ये किसका फॉर्मेशन हुआ, एक एसिड से, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा रहा हूँ किसके, एल्कोहल की, एक फिनॉल की, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol or phenol in the presence of किसके, कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट ड्राई HCl। ठीक है ना, ड्राई HCl, कंसंट्रेट H2SO4 या ड्राई HCl के प्रेजेंस में क्या करा रहा हूँ मैं, रिएक्शन करा रहा हूँ किसकी, एल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की, टू गिव एस्टर, ठीक है, एस्टर। This reaction is known as Fischer esterification reaction। फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे जब एसिड की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं, एल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ किसके, कंसंट्रेट क्या आपका H2SO4 और ड्राई HCl। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल नेचर होती है। ये क्या आपका एसिड है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, एल्कोहल से, ये आपका एल्कोहल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, कंसंट्रेट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 या ड्राई HCl। आपको मालूम है यहाँ कंसंट्रेट में H2SO4 या ड्राई HCl ले रहा हूँ, ड्राई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे क्या निकलेगा, एसिड और इस एल्कोहल की रिएक्शन किससे हो रही है, एसिड के साथ, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यदि मैं डाइल्यूट यहाँ पर क्या लूँ, HCl लूँ, तो मेरी वाटर मॉलिक्यूल की क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो मेरी रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए मैं इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की वजह से मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ड्राई HCl। अब यहाँ पर कंसंट्रेट जो भी है H2SO4 या और ड्राई HCl क्यों यूज करते हैं, आपको मालूम है इस ऑक्सीजन पे क्या, ये एसिड है, ठीक है, और ये क्या आपका एल्कोहल, ये एसिड और ये एल्कोहल। ठीक है ना, एल्कोहल कौन सा, ये प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, कौन सा, प्राइमरी भी हो सकता है, टर्सरी भी। ठीक है, ये एल्कोहल कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। अब इस कार्बोनाइल की क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, कंसंट्रेट H2SO4 और ड्राई HCl लेते हैं। ये क्या बनाएगा, यहाँ से एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस H2O। ठीक है, अब ये क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसकी। ठीक है, यहाँ से क्या करता है, ये कंसंट्रेट H2SO4 है, ये आपका कैसा, आपका कंसंट्रेट H2SO4 एसिड के साथ क्या करेगा, सबसे पहले क्या करता है, प्रोटोनेशन करता है। प्रोटोनेशन क्यों होता है इस पर, सबसे पहले प्रोटोनेशन इसलिए होता है क्योंकि मैं क्या करता हूँ, इस कार्बोनाइल सेंटर की क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करता हूँ। ठीक है ना, आपको मालूम है ये कार्बोनाइल सेंटर कैसा है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपके ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रेजोनेंस में, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये प्रोटोनेशन क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस ऑक्सीजन पर, यहाँ पे भी प्रोटोनेशन है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि इस ऑक्सीजन पे भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग, लेकिन इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन क्यों होता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रोटोनेशन क्या होता है, फास्ट होता है। जब यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये सेंटर कैसा हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, कैसा हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। स्टेबलाइज किससे होगा, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा, कौन, ये वाला एल्कोहल। एल्कोहल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, ठीक है। अब यहां से क्या है, आर सी ओ ओ एच और इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या एल्कोहल कैसा बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। कैसा बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन किस सेंटर पर डोनेट करेगा, इस कार्बन पर, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या आपका ओ एच और यहाँ पे क्या ओ आर डैश और एच, इस ऑक्सीजन पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। कैसा, न्यूट्रल। यहाँ पर ओ एच, यहाँ पे ओ एच और ये क्या ओ आर, ठीक है, क्या ओ आर। आपका मालूम है यहाँ पे क्या कंसंट्रेट H2SO4 है। फिर दोबारा से क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा। किस पर प्रोटोनेशन करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन करता है तो वाटर कैसा है, मेरा अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर क्या करेगा, H2SO4 कंसंट्रेट क्या करेगा, फर्दर से क्या करेगा, प्रोटोनेशन। किस पर, ये क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इस पर भी प्रोटोनेशन कर सकता है, लेकिन ये क्या है, इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ये कौन सा, वाटर कैसा अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है। ओ एच, यहाँ पे क्या आपका ओ आर, ये ओ आर एच टू, इस पे क्या प्लस, ठीक है। अब ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप क्या जाएगा, बाहर की तरफ, ये ग्रुप जाएगा तो इस सेंटर पे कैसा आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, इस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसे करेंगे स्टेबलाइज तो किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का, सही है ना। जैसे ये डीलोकलाइज, इस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग करेंगे तो मेरी रिएक्शन कैसी चली जाएगी, फिर दोबारा से मुझे क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। इसलिए ये वाले नॉन बॉन्ड क्या करते हैं, आपके इस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे और इस ग्रुप को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस आपका H2O, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर किससे फॉर्मेशन है, आपका एसिड से फॉर्मेशन हो रहा है एस्टर का। वहां पे किससे किया था हमने, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन एसिड से जब एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा हूं तो उसे कौन सा बोलता हूं, फिशर एस्टिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलूंगा, फिशर एस्टिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये यहां से क्या फॉर्मेशन हुआ, आपका एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, सही है। यदि मैं यहाँ पर क्या ले रहा था, कंसंट्रेट लूंगा तो मेरी कंसंट्रेशन क्या है, इस H2O मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से मेरी रिएक्शन कैसी जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्ट। यदि मैं डाइल्यूट कंसंट्रेट लेता, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लेता तो उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाती, ज़्यादा हो जाएगी। H2O की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन मेरी किधर की तरफ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड की तरफ। ड्राई HCl क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ड्राई HCl में क्या है, आपका वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोटोनेशन करेगा, इसकी कंसंट्रेशन वाटर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए मेरी रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सही है ना। तो इनका मतलब क्या है, ड्राई और कंसंट्रेशन के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मुझे वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। अब इसमें बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एस्टिफिकेशन रिएक्शन, रेट ऑफ एस्टिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपके स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना मेरा एसिडिक ग्रुप, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रेट ऑफ एस्टिफिकेशन रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस, जैसे CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एक लेता हूं CH3 CH
H C डबल बॉन्ड OH CH3 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 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इधर की तरफ जाने पर क्या हो रहा है आपको मालूम है, बल्कियर ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है आपका 3 मिथाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये कैसा हो रहा है बल्कियर ग्रुप, यहाँ पर भी ये बल्कियर ग्रुप, और यहाँ पर क्या है लेस बल्कियर ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एस्टिफिकेशन रिएक्शन इस केस में कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या है आपको, क्या है स्टेरिक हिंडेंस का बता दिया, क्योंकि ये ग्रुप कैसे होते जा रहे हैं बल्कियर। दूसरा रीजन क्या है आपको मालूम है, प्रोटोनेशन इस कार्बोनाइल पर क्या है, मेरा कार्बोनाइल कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। और यहाँ पर क्या है आपके ये 3 बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं, इनका प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इस सेंटर को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। कैसा कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, इस सेंटर की क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस आई इफेक्ट कितना है, 1 है। यहाँ पर कितने प्लस आई इफेक्ट, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये प्लस आई इफेक्ट देंगे तो इस सेंटर को क्या करेंगे, लेस इलेक्ट्रोफिलिक बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर एस्टिफिकेशन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसमें, फिर कौन सा 2 डिग्री में, फिर जाएगा 3 डिग्री में। ठीक है ना, तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन आपको स्टेरिक हिंडेंस या कह सकते हो प्लस आई इफेक्ट, जिसमें ज़्यादा उसका क्या होगा, एस्टिफिकेशन रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है, अब एस्टिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। एन एस्टर इज हाइड्रोलाइसिस, एन एस्टर इज hydrolyze when it react with acidic medium or basic medium। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, एस्टर जो बना मेरा किससे, एस्टिफिकेशन रिएक्शन से, उसको क्या कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। ये क्या आपका RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O डैश, इसकी रिएक्शन में किससे हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, किस में, इन एसिडिक मीडियम, किस में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कराऊंगा हाइड्रोलाइसिस H+ और क्या H2O। ठीक है, H2O, तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ एस्टर का, एक क्या बनेगा एसिड और दूसरा क्या बनेगा आपका अल्कोहल। ठीक है, ये क्या हो रही है, रिवर्स रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ तो एक का किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एसिडिक। तो ये कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इसे क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कौन सी, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड बेसिक हाइड्रोलाइसिस, ester is hydrolysis in basic medium, किसमें, बेसिक मीडियम। ये आपका एस्टर RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसको क्या करा रहा हूँ मैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम या अल्केलाइन मीडियम। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ से आपका मिलेगा कौन, यहाँ से RC डबल बॉन्ड, एक क्या एसिड, ठीक है, और एक क्या RO डैश नेगेटिव। अब यहाँ से क्या, एक एसिड मिल रहा है, एक बेस मिल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या एसिड बेस, तो ये क्या RO डैश नेगेटिव, RC डबल बॉन्ड, RC डबल O नेगेटिव प्लस R डैश
OH, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करा देते हैं हम, प्रोटोनेशन करा देते हैं सिंपल सी, तो ये क्या हो जाता है एसिडिक वर्कअप वगैरह, तो यहाँ से क्या आपका OH, ठीक है। तो क्या बन जाता है एसिड, ठीक है। ये कौन सी है आपकी हाइड्रोलाइसिस, कौन सी हो रही है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, कौन सी, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। कौन सी है ये, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर is known as saponification reaction, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, जब बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं या बेसिक हाइड्रोलाइसिस, एन एस्टर इज हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम इज नोन एज कौन सी, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसे कौन सी बोलेंगे, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। जब क्या करेंगे, एस्टर को बेसिक या अल्केलाइन मीडियम में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या बनता है आपका एसिड बनेगा OR नेगेटिव, ठीक है। OR नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे बेस जैसा काम करेगा, ये क्या आपका एसिड, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एक क्या बन जाएगा एल्कोहल और क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलेटाइन, उसके क्या करा दो एसिडिक वर्कअप करा दो, तो क्या बन जाएगी आपकी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक हाइड्रोलाइसिस को ही क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात आती है एसिड की रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O, ये एस्टिफिकेशन रिएक्शन चल रही है, इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूं, एल्कोहल से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। एक में क्या ले लिया मैंने, ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स, ठीक है, OH प्लस R-COH, ये क्या आपका ऑक्सीजन 18, ये भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट, ठीक है, H प्लस। जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन, ये बहुत से क्या करते हैं, ये H को, ये वाला हाइड्रोजन और इस OH ग्रुप को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करता है, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा वाला, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर एस्टर में जो फॉर्मेशन होता है एस्टर का, तो वो एल्कोहल का OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है एस्टर में। कौन सा ग्रुप, एल्कोहल का ग्रुप क्या करेगा, OH ग्रुप क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना कि एसिड का ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। ये एसिड का आपका, कभी एसिड का जो प्रोडक्ट में एस्टर में फॉर्मेशन होता है OR डैश का, तो ये वाला ऑक्सीजन नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा वाला ऑक्सीजन आएगा, हमेशा प्रोडक्ट में जो एस्टर का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा आएगा, आपका एल्कोहलिक आएगा, कौन सा, एल्कोहलिक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्या कर रहा है, अपना डीलोकलाइज करेगा इधर की तरफ, ये क्या करेगा, रिपेल, फिर क्या करेगा, डीलोकलाइज, इस ग्रुप को क्या कर देता बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या, RC डबल बॉन्ड O OR डैश प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ से क्या, ऑक्सीजन के लिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट यहाँ पर रिपेल, डीलोकलाइज, इस ग्रुप को बाहर, यानी कि जो एस्टर में OH ग्रुप है वो क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। जो O आता है ग्रुप में वो किसका होता है, एल्कोहल का ग्रुप, क्या किसका होता है, एल्कोहल का। तो यहाँ से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, ये क्या होगा 18 प्लस H2O, ठीक है। तो ये किससे, आइसोटॉप से मालूम पड़ते हैं। जब मैं क्या लेता हूँ, आइसोटॉप्स लेता हूँ इस ऑक्सीजन के, तब मुझे मालूम पड़ता है कि एस्टर में जो ऑक्सीजन है वो किसका पार्टिसिपेट करता है, एल्कोहल का करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, आपको ध्यान रखनी है किसका OH आएगा। आप ऐसे मत करना कि रिएक्शन एल्कोहल की कर रहा हूँ मैं, किसकी, एसिड की, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो आप बहुत से क्या कर देते हैं, ये वाला OH2 निकाल के आप एस्टर बना दो, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता इस एस्टर में O ग्रुप, ये किसका होता है, एल्कोहल का होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, ठीक है, ये क्या है आपकी गलत है, ठीक। तो रिएक्शन कौन सी होगी, एल्कोहल के साथ, ठीक है। अब इसमें आती है, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ester is
हाइड्रोलाइसिस which of the following esters are easily hydrolysis in the presence of alkaline medium. अल्केलाइन मीडियम, ठीक है। तो कौन सा एस्टर है वो आसानी से क्या कर दे, हाइड्रोलाइसिस हो जाए, किसके प्रेजेंस में, अल्केलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम में। जैसे सी, ये क्या आपका एस्टर है, RC⋯OCH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, नाइट्रो ग्रुप। एक बेंजीन पर लगा दिया मैंने क्लोरीन ग्रुप, क्या, क्लोरीन ग्रुप, COCH3, ठीक है। एक पे लगा दिया मैंने कोई ग्रुप नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है, OCH। मैंने पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि बेसिक मीडियम में कौन सा एस्टर आसानी से क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, सबसे आसानी से, ठीक है। आपको बेसिक हाइड्रोलाइसिस में मैंने बताया था यहाँ पर किसका, बेसिक हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है आपका, कौन बनता है, फॉर्मेशन किसका होता है, एसिड का, और किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, किसका, हाइड्रोक्सिल आयन, मिथॉक्सी आयन, किसका, मिथॉक्सी आयन का हो रहा है। ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मिथॉक्सी आयन का हो रहा है। आपको मालूम है जितना ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है ना, उतनी फास्ट से क्या करेगी मेरी हाइड्रोलाइसिस, क्या होगी, जल्दी से हो जाएगी एसिड की, ठीक है। जितना एनायन क्या होगा, स्टेबल होगा, उतनी आसानी से क्या हो जाएगी उसकी एसिडिक बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है। इस कंपाउंड में क्या, जिस ऑक्सीजन के क्या है नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, किस ऑक्सीजन का बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, किसकी, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। आपको मालूम है बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ तो क्या निकलेगा, एक एसिड बनेगा, एक क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी हाइड्रोलाइसिस करता आता हूँ, ये बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल, फिर डीलोकलाइज, क्योंकि ये कैसा बिहेव कर रहा है, लिविंग ग्रुप की तरह, क्योंकि इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज है, रिंग, और ऊपर से क्या लगा हुआ है इस पर, नाइट्रो ग्रुप। ये क्या दिखाएगा, -R इफेक्ट दिखाएगा। कैसा इफेक्ट शो कराएगा, -R इफेक्ट शो कराएगा। इसकी वजह से इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कैसा है, मोर स्टेबल है, इसलिए ये कैसा होगा, सबसे जल्दी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोफिनॉल प्लस आपका एसिड, यही बनेगा एसिड, ठीक है। तो सबसे नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है आपका, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज किस पे, इस ऑक्सीजन पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्लोरीन लगा हुआ है, ये कैसा दे रहा है, -I इफेक्ट, ये डीलोकलाइज करेगा, रिपेल करेगा, OH आता है, ठीक है। तो ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किससे, रिंग से, और ये क्या -I इफेक्ट क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन इस रिंग पर क्या है, कोई इफेक्ट नहीं है, ये और नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ किससे स्टेबलाइज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किससे, बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन इन दोनों में क्या है आपका, -R है, -R रेजोनेंस क्या करता है, ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है किस पर, इंडक्टिव इफेक्ट पर, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एनायन की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इजीली हाइड्रोलाइसिस करेगा। फिर कौन सा करेगा, सेकंड, फिर कौन सा करेगा, थर्ड। सबसे लेस हाइड्रोलाइसिस कौन होगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। सबसे कौन सा पहला होगा, इजीली हाइड्रोलाइसिस कर जाएगा, सबसे तेजी से हाइड्रोलाइसिस करेगा, क्योंकि उसका एनायन कैसा है, मोर स्टेबल है, ठीक है। तो ये आपका हुआ कौन सा, एस्टिफिकेशन रिएक्शन, कौन सी, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम तैयार करते हैं क्या, ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, और उसके प्रोपोनोइक एसिड लेना है, ये सारा का डिस्टिलेशन करना है। उससे क्या मालूम पड़ेगा हमें कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।